नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे भेड़ों के वर्गीकरण के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं भेड़ का संपूर्ण सामान्य परिचय। संपूर्ण का मतलब एड्यू लेगे चोटी ताई संपूर्ण सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं, जिसमें भेड़ के जूलॉजिकल नेम से लेकर और भेड़ के गर्भावधि काल तक, जिसमें अपने पढ़ा भेड़ों में ऊन उतारने की क्रिया क्या कहलाती है, आंखों के चारों तरफ से ऊन उतारना क्या कहलाता है, नर बकरों के अंदर जो नर भेड़ है उसके अंदर जो शीशन है, शीशन के चारों से ऊन उतारने क्रिया क्या कहलाती है, मरी हुई भेड़ से ऊन उतारने क्रिया क्या कहलाती है, सबसे बड़ी ऊन मंडी, सबसे ज्यादा ऊन उत्पादकता कहां पर है, भेड़ों की संख्या कितनी है, सबसे ज्यादा भेड़ कहां है, भेड़ों की नस्लों के प्रकार, सारी की सारी टोटल डिटेल वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से उस लिंक को आप चेक कर लीजिएगा और भेड़ से संबंधित जितनी टोटल डिटेल है वो आप देख लीजिएगा। आज अपने बात करेंगे राजा भेड़ों का वर्गीकरण। भेड़ों का वर्गीकरण, और ये वर्गीकरण अपने पढ़ेंगे किसके आधार पर, वातावरण के आधार पर। किसके आधार पर, वातावरण के आधार पर। और वातावरण के आधार पर जो वर्गीकरण दिया था वो किसने दिया था, राइट ने दिया था। किसने, राइट, श्रीमान राइट ने दिया वातावरण के आधार पर भेड़ों का वर्गीकरण। और इन्होंने बताया कि जो भेड़ें हैं वातावरणीय कारकों के आधार पर कितने प्रकार की भेड़ें हैं। ये किसने बताया था, राइट ने बताया। इसके अंदर अपने पढ़ेंगे उत्तरी क्षेत्र के अंदर, पूर्वी क्षेत्र के अंदर, पश्चिमी के अंदर, शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों के अंदर जो भेड़ों की नस्लें हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भेड़ों का वर्गीकरण। और किसके अनुसार, राइट के अनुसार। जो राइट बंधु है, राइट बंधु के हिसाब से अपने पढ़ेंगे भेड़ों का वर्गीकरण। तो चलो देखो राजा, अपने बात करें सबसे पहले भेड़ों के वर्गीकरण की। भेड़ों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने दिया, राइट महोदय ने दिया। और कब दिया, 1954 में दिया। कब दिया राजा, 1954 में। मैंने पहले कहा सबसे पहले तो ये बात आती है कि वर्गीकरण किया किसने, और फिर दूसरी आती है कब किया, तीसरी आती है क्या आधार था। देखो प्रश्न के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, क्या, क्यों और कैसे। किसी काम का होने का कारण क्या है, अगर कारण पता चल गया तो ऐसा ही क्यों, और ऐसा ही क्यों तो कैसे हुआ, ये सारी वो सारी चीजें आनी चाहिए। तो राइट महोदय ने किया, पहला बात किसने किया, किसने, राइट महोदय ने। कब किया और किसके आधार पर, वातावरण के आधार पर। तो राइट ने किया 1954 में किया, वातावरणीय कारकों के आधार पर वर्गीकरण किया इन्होंने। इसके आधार पर भेड़ों का वर्गीकरण किया, जिसमें सबसे पहला जो भाग आता है वो कौन सा आता है, उत्तरी हिमालय का क्षेत्र। कौन सा आता है राजा, उत्तरी हिमालय क्षेत्र। इस हिमालय क्षेत्र में भेड़ों की नस्लें, अब आप कहोगे कि सर नस्लें तो बहुत हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, नस्लें बहुत काफी हैं, लेकिन बुक के अंदर लाइन क्या लिखी हुई है, जो आधार है कक्षा 11 और 12 की मुख्य नस्लें। तो 11वीं 12वीं के अंदर जो मुख्य नस्लें है ना राजा भेड़ों की, अपने उतनी पढ़ेंगे। इसके अलावा दो या तीन भेड़े जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में पढ़ेंगे। इया को नहीं था ना जितनी की जितनी 44 भेड़े हैं, 44 लिखा की करा, इया को नहीं है, समझ के बात क्या। हाँ, तो पेपर का अपने शेड्यूल देखना है, पेपर का मूड इतना कि इतना, चाहे वो जेट है, चाहे वो आईसीआर है, चाहे वो पशु परिचय है, चाहे वो 12वीं का पेपर है, उस बेस के आधार पर ही आएगी, समझ की बात है ना। तो महत्वपूर्ण पढ़ेंगे अपने। सबसे बात करते हैं कि भाई ये जो उत्तरी हिमालय का क्षेत्र है, इस उत्तरी हिमालय के क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आता है। इसमें आता है कश्मीर, हिमालय व उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र। उत्तराखंड के राजा है ना, हाँ, महादेव का एक भजन है ना। तो देखो इसके अंदर कश्मीर है, हिमाचल है, और इसके अलावा उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, केदारनाथ, और अरे क्या बात है ना, देवादिदेव महादेव केदारनाथ। तो उत्तरी हिमालय क्षेत्र जहाँ कश्मीर है, हिमाचल है, और उत्तराखंड का क्षेत्र आता है। किस क्षेत्र के अंदर, उत्तरी हिमालय क्षेत्र के अंदर। वातावरणीय कारक है, इसके अंदर अपने नस्लें बढ़ से राजा, गद्दी नस्ल, बकरवाल, गुरेज, रामपुर, बुशियार। जो ये गद्दी नस्ल है ना, इस गद्दी नस्ल को बारवाई मतलब के रूप में यूज किया जाता है। अपने आगे भी पढ़ेंगे कि भी अब नाम आगे जैसे गद्दी को अब गधी पढ़ लो। अब गधा क्या खातर है, वजन बेचा वजन ढोवा, मैं को कितने मेल दो। कभी कभी अपने सड़क पर देखो ना 20 गाटर मेल रखा गधा का जी बैठ रही डी, पर फिर ही वो कब आजी आपा कहना, समझे ना। हाँ शाबाश, गधा जोर आन दो, जोर कितने जोर मरवा लो अड़ूता है ना।
और अपने देखा हो कभी कभी बाजार में और सड़क पे या प्रचून की दुकान के पास कितने गुड़ वगैरह कट्टे पड़े होते, दो बैठो रहे ची कौन करो जी बिड्डी आ जेवा पड़ेगा, पर देखो जान है ना। तो गधा मजदूरी होती है ना, गधा मजदूरी का भाई साहब सारा दिन पीड़ियो और लास्ट में की गोली, तो वो चीज है। तो जो गद्दी नस्ल है ना, इसको बारवा के रूप में प्रयोग किया जाता है इन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर वजन ढोने के साथ साथ। इसके अलावा जो बकरवाल है वो है रजा, गुरेज है, रामपुर बुशियार। रामपुर बुशियार इस क्षेत्र के अंदर आती है, कौन से क्षेत्र के अंदर? उत्तरी हिमालय क्षेत्र के अंदर कौन सी आती है? गद्दी। गद्दी भर कर लो इसको, गद्दी भर, गद्दी और बकरवाल इसकी गुरेज नहीं करता कौन है? रामपुर। गद्दी बकरवाल की गुरेज नहीं करता रामपुर बुशियार, समझ की बात है ना। तो गद्दी भरकर, तो गद्दी बकरवाल की गुरेज कौन नहीं करता? रामपुर बुशियार, समझ की बात क्या? तो रामपुर बुशियार इनकी गुरेज नहीं करता। कौन से क्षेत्र की? उत्तरी हिमालय की, समझ की बात। पहला आधार है उत्तरी हिमालय का जो क्षेत्र, वातावरण के अंदर अपने ठंडी जलवायु, पहाड़ी क्षेत्र, तो वो आ गया, समझ के बात क्या? गद्दी बकरवाल की गुरेज कौन नहीं करता? रामपुर बुशियार नहीं करता, समझ के बात। तो ये आ गई उत्तरी हिमालय का क्षेत्र। इसके बाद देखो राजा, उत्तरी हिमालय के क्षेत्र के बाद अपने बात करें वर्गीकरण के अंदर, तो 2 नंबर पे अपने वर्गीकरण है, भेड़ों का वर्गीकरण ही चल रहा है। दूसरे नंबर पर जो अपने बात पढ़ते हैं राजा, वो बात पढ़ते हैं किसकी? हाँ यहाँ तक शोर है, ठीक है। हाँ कैमरामैन फोकस करोगे ना, हाँ शाबाश, फोकस कर देंगे अपने। तो उत्तरी हिमालय का क्षेत्र के बाद अपने बात करें अब पश्चिमी और शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र। पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र की बात करेंगे। अब शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र नाम आ गया, तो राजस्थान को नाम आनो ही आनो है। पेपर में देखो राजा प्रश्न क्या बनेगा, अब वहां पे गद्दी बकरवाल ऐसे नाम लिखे होंगे एक जगह। अब नस्लों के पहले देख लो, चोखला, मगरा, नामपुर, जैसे मालपुर है, अविकालीन, अविवस्त्र, ऐसे नाम लिखे होंगे। इस साइड होगा मिलान कीजिए जलवायु के आधार पर। इस साइड आएगा उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। इस साइड होंगे नस्लों के नाम, मिलान चिन्ह आते हैं ना राजा, इस साइड और इस साइड ऐसे मिलान चिन्ह ये वाले। तो एक साइड तो होंगे नस्लों के नाम, दूसरी साइड होगा क्षेत्र का नाम, किस क्षेत्र की है, कौन सी नस्ल है। तो अपने उत्तरी हिमालय का क्षेत्र पढ़ लिया, जिसके अंदर क्या पढ़ा अपने? गद्दी बकरवाल को गुरेज नहीं है, रामपुर बुशियार, समझ गए बात क्या। अब कौन सी बात कर रहे हैं? बोल, अरे वाह टाबर देखो कितना शाना है, क्या बात है। अब अपने बात कर रहे हैं पश्चिमी क्षेत्र, शुष्क और अर्ध शुष्क। शुष्क नाम आते, राजस्थान का नाम तो आना ही चाहिए, है ना। लेकिन इतनी शुष्क जलवायु, इतनी विपरीत परिस्थितियां, इतना एडवर्स क्लाइमेट, एडवर्स टेम्परेचर, विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी अगर देखा जाए राजस्थान के लोगों की मेहमान नवाजी, मैं कह रहा हूं भाई साहब क्या शानदार है। पधारो हमारे देश, अतिथि देवो भवा की जो कोटेशन है, इस कोटेशन को बिल्कुल वो कहते हैं ना, इस बात पे पूरा खरा उतरने वाले राजस्थान के लोग। मीठी बोली, अपनी बोली, खुद की बोली से जाने जाने वाले, मैं कह रहा हूं जय राजस्थान, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। देखो पश्चिमी व शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र, जिसमें राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा, ये तीनों के तीनों क्षेत्र इसमें आते हैं, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। राजस्थान GHRHG है ना, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा इसमें आते हैं। नस्लें देखो इसमें चोखी चोखी नस्लें हैं, मगर माल पूरा है उसमें। देखो जो अपने बात करें ना, चोखी चोखी नस्लें हैं, लेकिन इनमें माल क्या है? पूरा है। चोखी चोखी नस्लों में माल पूरा। अपने बात कर रहे हैं पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र की, और इस क्षेत्र में आता है राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। अब नस्लों की बात करें तो इसमें चोखी चोखी नस्लें हैं, मगर माल पूरा है। चोखी चोखी मतलब चोखला, मगर मतलब मगरा, मालपुरा मतलब मालपुरा। चोखी चोखी नस्लों में मालपुरा। 2 इसमें संकर आ जाएगी, अविकालीन और अविवस्त्र, अविकालीन और अविवस्त्र, ये 2 याद अलग रख लोगे। इसके अलावा मारवाड़ी, सोनाली, पुग्गल और जैसलमेरी, मारवाड़ी, सोनाली, पुग्गल और जैसलमेरी, 5 नस्लें तो ऐसे याद कर लो आप मोटी मोटी। चोखी चोखी है लेकिन मगर मालपुरा है, तो चोखला, मगरा, मालपुरा। 2 इसमें संकर है, अविकालीन और अविवस्त्र। इसके अलावा जैसलमेरी है, जैसलमेरी, सोनाली, मारवाड़ी और पुग्गल। जैसलमेरी, सोनाली, मारवाड़ी और
पुगल। अरे बोलो हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, जबरदस्त, क्या बात है भाई, कति घना कसूता ही हो रहा है भाई, काम है न्यू ही चालोगे तो न्यू ही गोड्डा मिल लागे भाई, कति शाबाश। पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र की बात कर रहे हैं और इसके अंदर अपने नस्लें पढ़ रहे हैं। चोखी है मगर मालपुरा है, चोखला, मगरा, मालपुरा, अविकालीन, अविवस्त्र, जैसलमेरी, मारवाड़ी, सोनड़ी और पुगल, सोनाड़ी और पुगल है ना। सोनड़ी तो इन गांव में, हाँ शाबाश, समझ बात, ठीक है, ये आगे बातें। तो ये सोनाड़ी है और पुगल है। ये कौन सा क्षेत्र आ गया राजा, अपना पश्चिमी क्षेत्र आ गया। कौन सा क्षेत्र आ गया, पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र के बाद अपने बात करते हैं राजा, कौन सा, दक्षिणी पठारी क्षेत्र। कौन सा, दक्षिणी पठारी क्षेत्र। उत्तरी हिमालय का क्षेत्र अपनों ने बात कर लिया। उसके बाद अपने कौन सी बात कर ली, पश्चिमी शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र। उत्तरी हिमालय के क्षेत्रों के अंदर अपने कौन सी, गद्दी बकरवाल को गुरेज नहीं है, किससे, रामपुर बुशियार से, गद्दी बकरवाल है ना, ये पढ़ी थी अपने, गद्दी बकरवाल को गुरेज, गुरेज, रामपुर बुशियार, कट्ठी आ गई, इधर आ गई ये चोखला है मगर मालपुरा है, अविकालीन, अविवस्त्र, जैसलमेरी और मारवाड़ी और सोनाड़ी, पुगल, ठीक है। अब आती है कौन सी, दक्षिणी पठारीय क्षेत्र। कौन से की बात कर रहे हैं, बोलो शाबाश, दक्षिणी पठारीय क्षेत्र। विंध्याचल की पहाड़ियां और नीलगिरी पहाड़ियां, हालांकि नीलगिरी भेड़ की नस्ल के अंदर भी आती है, सीधा नाम भी आता है नीलगिरी। विंध्याचल की, अब इसी के अंदर आ जाएगा, विंध्याचल की पहाड़ियों से नीलगिरी पहाड़ियां, विंध्याचल से लेकर नीलगिरी तक की जो पहाड़ियों का क्षेत्र है वो दक्षिणी पठारीय क्षेत्र। नस्लें देखो, डेकनी, नल्लोरी, वेलारी, हसन, है ना, ये देखो कितनी शानदार है। डेकनी नल, डेकनी नल यानी डेकनी और नल्लोरी, बेलारी हसन, बेलारी हसन, बेलारी हसन, ये नाम ऐसा ऐसा लगता है ना किसी सिंगर का नाम हो, बेलारी अलग है, हसन अलग है। डेकनी, नल्लोरी, बेलारी हसन। इसके अंदर रायबद, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं ताकि दिखाई दे जाए आपको, देखो यहां देख लो राजा। इसके साथ देखो आपने बात कर ली रायनद, ट्रिची ब्लैक, कोयम्बटूर और मांडियो, मांड्या है ना, बिया मांडियो, छोटा टापर ने कही कर राजस्थानी भाषा, मांडियो, ठीक है। तो इसके अंदर मांडिया है, बेलारी है, हसन है, नल्लोरी, अलग अलग सुंदर नाम देखो, नल्लोरी, डेकनी, आगे पढ़ेंगे सबसे ऊंची नस्लों के अंदर भेड़ की सबसे पढ़ा भी था ना, नल्लोरी के अंदर, नल्लोरी, डेकनी, वेलारी, हसन। इसके अलावा मांडिया, कोयम्बटूर, मांडिया ने भेज दियो कोयम्बटूर, ट्रिची ब्लैक, रायनद ले गए, मांडिया कोयम्बटूर चला गया, ट्रिची ब्लैक की जगह ऐसे समझ लो ट्रिची बेग, तो टेचिर बेग ले गयो मांडियो, है ना, तो मांडिया टेची बेग ले गयो तो ट्रिची बेग, है ना। मांडिया कहाँ गया, कोयम्बटूर, क्या लेके, ट्रिची बेग लेके, है ना, ट्रिची ब्लैक, इसको बैग को क्या पढ़ोगे, ब्लैक पढ़ोगे, ट्रिची बेग, रायनद, रायनद है, ट्रिची ब्लैक है, मांडिया है, कोयम्बटूर है, नल्लोरी है, समझ के बाद क्या, वेल्लारी है, हसन है ना, डेकनी है। ये सारे के सारे किसमें आते हैं, दक्षिणी पठारी क्षेत्र के अंदर। विंध्याचल की जो पहाड़ियां है वहां से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों से विंध्याचल का क्षेत्र किसमें आता है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र में आता है। अरे बोलो शाबाश, बहुत बढ़िया भैया, जिंदाबाद, जबरदस्त, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, सिलेक्शन ना हो जाते हैं भाई जी, गोडो में ले रखा, यही गोडो में लाऊंगा, शाबाश, बहुत बढ़िया, दक्षिणी पठारी क्षेत्र। दक्षिणी पठारी क्षेत्र के बाद लास्ट बात करते हैं अपने राज्य किसकी, पूर्वी क्षेत्र के बारे में। जो पूर्वी क्षेत्र है, अपने उत्तरी पढ़ लिया, पश्चिमी पढ़ लिया, दक्षिणी पढ़ लिया, और अब बात करते हैं पूर्वी। पूर्वी क्षेत्र कहाँ का है, बिहार का, यूपी बिहार। नस्लें देखो, छोटा नागपुरी और शाहबादी, छोटा नागपुरी एंड शाहबादी, छोटा नागपुरी और शाहबादी। राजस्थान का छोटा नागपुर किसे कहते हैं, राजस्थान का छोटा नागपुर, राजस्थान का छोटा नागपुर किसे कहते हैं भाई, राजस्थान का छोटा नागपुर बोलते हैं झालावाड़ को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि झालावाड़ में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, संतरे, क्या होते हैं, संतरे। वैसे सबसे ज्यादा संतरे भारत में देखे जाए तो नागपुर में, राजस्थान में देखा जाए तो झालावाड़ में, इसलिए राजस्थान को छोटा नागपुर भी कहते हैं। और अपने पास शाहबादी और छोटा नागपुरी नस्ल है, कौन से क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में। तो वर्गीकरण के अंदर अपने कितनी चीजें देख ली, 4 देख ली, मुख्य 4, जिसके अंदर किसने वर्गीकरण किसने दिया था, राइट ने 1954 के अंदर, किसके आधार पर, वातावरणीय आधार पर। वातावरणीय आधार के अंदर अपने देखा
उत्तरी, उत्तरी के बाद राजा देखा अपनों ने पश्चिमी, पश्चिमी के बाद देखा अपने दक्षिणी, और दक्षिणी के बाद अपने कौन सा देख लिया, पूर्वी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र के अंदर अपने कहा था हिमालय का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र था उत्तरी के अंदर, और उसके अंदर कौन कौन सी थी, गद्दी बकरवाल, गद्दी बकरवाल को गुरेज नहीं है रामपुर बुशियार से। उसके बाद अपनों ने कहा पश्चिमी क्षेत्र जिसमें शुष्क और अर्ध शुष्क जो क्षेत्र था वो था राजस्थान है, गुजरात है, हरियाणा है। इसके अंदर कौन कौन सी थी, इसके अंदर अपनों ने कहा था ना कि भी चोखी है मगर मालपुरा है, तो चोखला, मगरा, मालपुरा। इसके अलावा 2 अविकालीन और अविवस्त्र थी। इसके अलावा जैसलमेरी, सोनाड़ी ये आ रही है ना, तो मारवाड़ी है, सोनाड़ी है, जैसलमेरी है और पुगल थी। और इसके अलावा दक्षिणी पठारी विंध्याचल से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक, जिसमें अपनों ने कहा क्या मांडियो चले गए, कोयम्बटूर के ले गए, ट्रेची ब्लेक ले गए, है ना, मांडिया, कोयम्बटूर, ट्रेची ब्लेक। इसके अलावा डेकनी, नल्लोरी, बेल्लारी, हसन। समझ के बाद क्या, बेल्लारी और हसन, ये इसके अंदर आती है। और इसी के बाद अपने लास्ट पढ़ा था अंतिम, वो था राजा पूर्वी क्षेत्र बिहार का। इसके अंदर छोटा नागपुरी और शाहबादी आती है। कौन सी आती है बोलो रे, हाँ शाहबादी आती है, बोलो शाबाश, बहुत बढ़िया। ये आगे इसके अंदर वर्गीकरण में, समझ के बात है ना। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो राजा, चाहे साथ साथ लिख दो, है ना, समझ तो गए होंगे बात, ये याद हो जाएगा भाई जी। लगातार पढ़ोगा नहीं भाई साहब, कंटिन्यू। मैं कहूँ भाई साहब कितो एक कसुतो पेपर आजे थे गोडो मेल देगा आलियो, ठीक है। निरंतरता बनाए रखना और निरंतर प्रयास करोगे, मैं कह रहा हूँ कति जय घना कसुतो काम कर देगा भाई, ठीक। आगे देखो कति, ये हो गया अपना वर्गीकरण। वर्गीकरण के बाद ये तो था सामान्य राजा वर्गीकरण, किसके आधार पर, वातावरण के आधार पर। अब अपने वर्गीकरण करते हैं किसके आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर करते हैं, उपयोगिता के आधार पर। थोड़ा सा अपने इसको मेन में नहीं कर लेते हैं, चलो देखो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, पहले देसी कर देंगे फिर ये कर देंगे सामान्य। देखो उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर श्योर है ना, हाँ शाबाश। देखो उपयोगिता, अभी तक तो अपने पढ़ा था राइट बंधु के अनुसार, जो राइट बंधु का मतलब खुद राइट स्वयं राइट बंधु, तो अपने वो आ जाते हैं प्लेन वाले। यहाँ अपने पढ़े राइट महोदय के अनुसार, राइट महोदय ने 1954 में वातावरण के कारण। अब अपने कुछ पढ़ेंगे उपयोगिता के आधार पर। भेड़ ऊन भी है, मांस भी है, दूध वाली भी भेड़ है, कई बापड़ी दूध भी दे दे चालती का, चल कोई नहीं थे दाढ़ी काट लियो, ऊन तो केड़ा खूनी मेरे के, हाँ ठीक है। उपयोगिता के आधार पर अगर वर्गीकरण की बात की जाए भेड़ों के अंदर, देखो राजा सबसे पहले अपने किसकी बात करते हैं, देसी नस्लों की। कौन सी नस्लों की बात करते हैं, देसी नस्लों की बात करते हैं। देखो राजा देसी नस्ल में अपने 3 चीजें आएंगी, एक तो आएगी राजा दूध वाली, ऊन वाली और मांस वाली। ऐसी विदेशी में दूध, ऊन और मांस प्रयोजन के आधार पर, यानी उसके ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी जो पावर है उसके बेस पे, चाहे आप उससे वूलन ले रहे हो, चाहे उससे मीट ले रहे हो, या उससे आप क्या कर रहे हो, दूध निकाल रहे हो, क्या चीज प्रोसेस कर रहे हो। सबसे पहले अपने देख रहे हैं दूध वाली, ये देखो नुरेज, लाही, कुक्का हो गया। इसके अलावा कौन सी होगी, गुरेज होगी। ये कौन सी है, दूध वाली। लाई है, कुक्का है, गुरेज है, नुरेज है, ठीक है, पाकिस्तान के क्षेत्र से संबंधित। इसके अलावा ऊन उत्पादन, ऊन में बीकानेरी, मगरा, अविकालीन और अविवस्त्र। देसी नस्लों में ये देखो सबसे अपने देसी की बात करें राजा, अविकालीन और अविवस्त्र वैसे संकर में भी आती है। संकर नस्लों के अंदर अपने पढ़ेंगे रेम्बूल नस्ल के, वो आगे क्रॉस पढ़ेंगे तो रेम्बूल नस्ल के मेरिनो मेंढो से क्रॉस कराकर, तो बीकानेरी ऊन में बीकानेरी मगर अविकालीन और अविवस्त्र, बीकानेरी मगर अविकालीन और अविवस्त्र। उधर अपने पढ़ा था चोखला मगर मालपुरा, है ना, यहाँ बीकानेरी मगर अविकालीन अविवस्त्र। यहाँ गुरेज, लाही, कुक्का और गुरेज, सॉरी नुरेज, कुक्का, लाही, गुरेज, नुरेज, कुक्का, लाही, गुरेज, ठीक है। इसके अलावा कौन सी आती है, मांस वाली, मीट पर्पज। ये देखो सारी नहीं पढ़नी है, बाई चांस पर्सन आ जाए तो अपने ध्यान में तो होनी चाहिए भी कौन सी मांस वाली है, कौन सी क्या है ना, ठीक है। मांस वाली नागपुरी, मांडिया, नल्लोरी और नीलगिरी। देखो नाम आगे ना, नागपुरी पढ़ा था अपनों ने, छोटा नागपुरी पूर्वी क्षेत्र में, नागपुरी। इसके अलावा मांडियो, मांडी उड़ गयो कटे कोयम्बटूर नल्लोरी थी और नीलगिरी थी। नल्लोरी, नीलगिरी, विंध्याचल से नीलगिरी पहाड़ियों तक का क्षेत्र, नीलगिरी, नल्लोरी, मांडिया और नागपुरी मांस वाली है, ठीक है राजा। ये कौन सी है, दूध वाली,
मांस वाली और ऊन वाली, दूध, ऊन और मांस। देसी नस्लों की बात करें, कौन सी नस्लें राजा? देसी नस्लें। दूध उत्पादन हेतु चाहे मांस उत्पादन हेतु चाहे ऊन उत्पादन हेतु बात करते हैं। अब इसके साथ अपने देख लेते हैं कौन सी नस्लें, विदेशी नस्लों की बात कर लेते हैं राजा। देखो यहां हो जाता इसके साथ, देखो राजा विदेशी नस्लों की बात करते हैं अपने। देसी नस्ल के अंदर ही सेम पढ़ा अपने, विदेशी नस्ल में वही दूध पढ़ेंगे, मांस पढ़ेंगे और ऊन पढ़ेंगे। ठीक है, दूध वाले देखो बलूची, कोलंबिया, रोमलडेल और सिक्रीज। ठीक है ना, ये इसके अंदर आ जाएगी। बलूची है, कोलंबिया है, रोमेलडेल है और साक्रीज है, ये इसके अंदर आ जाएगी। किस में आ जाएगी? दूध वाली में। वैसे अपने आता है मांस वाली, मीट, ऑक्सफोर्ड, हेम्पशायर और लिंकन। ऑक्सफोर्ड, हेम्पशायर, लिंकन से मांस मिलेगा। ऑक्सफोर्ड में जाके लिंक करना है हेम्पशायर को, ऑक्सफोर्ड में जाके किसका लिंक बिठाना है? हेम्पशायर का बिठाना है। कौन सी नस्ल आ जाएगी? मांस वाली। कैसी आ जाएगी? विदेशी आ जाएगी। समझ गए बात क्या? मांस वाली। इसके बाद ऊन में मेरिनो, क्राकुल, कोरोडेल और पोलवर्थ। ये अपने हमेशा पढ़ते हैं, मेरिनो क्राकुल, ऊन देने वाली मेरिनो क्राकुल। क्राकुल के मेमनों से अपने कहते हैं ना विग बनती है, वो टोपियां बनाई जाती है, वो क्राकुल ही है। क्राकुल है, मेरिनो है, पोलवर्थ है, इसके अलावा कोरोडेल है। ये सारी की सारी कैसी है? ऊन वाली है। सबसे ज्यादा ऊन प्राप्त होती है। इसके अंदर विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा फेमस कौन सी है? मेरिनो है। उसके बाद आती है क्राकुल, कोरोडेल और पालवर्थ। दूध में बलूची है, कोलंबिया है, रोमलडेल है, ऑक्सफोर्ड है, हेम्पशायर और लिंकन है। देसी नस्लों में दूध वाली नुरेज, लाही, कुक्का, गुरेज, बीकानेरी, मगर, अविकालीन, अविवस्त्र, नागपुरी, मांडिया, नल्लोरी, नीलगिरी। ये कौन सी है? देसी नस्लें, दूध, ऊन और मांस वाली। पहला वर्गीकरण अपनों ने पढ़ा किसका? पहला वर्गीकरण पढ़ा अपनों ने राइट साहब का, 1954 वाला। वातावरण के आधार पर, चाहे उत्तरी था, चाहे दक्षिणी था, चाहे पश्चिमी था और पूर्वी था। अब अपने बात कर ली उपयोगिता के आधार पर। अब आगे बात करते हैं अपने इनकी गणना, कितनी कितनी गणना हुई, क्या क्या चीजें रहती है, उनके बारे में अपने बात करते हैं। पशु गणना के हिसाब से बात करते हैं। देखो राजा, अब अगर अपने बात की जाए पशुधन और उनके आंकड़ों की, पशुधन और उनके आंकड़ों की बात की जाए तो 19वीं और 20वीं जो पशु गणना है उसके बेस का अपने चीजें देखेंगे। 19वीं और 20वीं पशु गणना का देखो राजा। देखो अभी तक तो अपने बात कर ली वातावरणीय कारकों की, उस आधार पर उनका वर्गीकरण। अब अपने बात करेंगे पशु गणना और पशु के आंकड़ों के बारे में। देखो राजा, अपने सारे आंकड़े एक साथ नहीं पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा सारे आंकड़े जब अपने एक साथ पढ़ ले। अब मैं थाने कराना मैं करा दूं था ना, पीडीएफ ले आगे रटा 6 पे थाना बताऊं 65 इतनी बित्ती यहाँ कर 5 मिनट बाद हो जाए गोल। समझ गया? एक कर तो याद रहोगे। हाँ सर यहाँ के होते ही 46 कर दो, 33 32 कर दो, 35 36 37 अल्यो तो गुर्जन तो आवे, दिक्कत हो जाए अपना वर्गांगे। समझ गए बात ना? हाँ, गाय पढ़ रहे हो तो केवल गाय की गणना पढ़ो, भैंस पढ़ रहे हो तो भैंस की गणना, भेड़ पढ़ रहे हो तो भेड़ की, बकरी पढ़ रहे हो तो बकरी। अलग लिख लोगे ना तो अलग याद हो जाए। फिर ये सोचो कट्ठी गणना करके कट्ठी फिर गणना हो जाएगी थारी। समझ बात क्या? अपने दोनों ही गणनाओं के बारे में बात कर लेंगे। 19वीं पशु गणना और 20वीं पशु गणना, दोनों के बारे में अपने बात करें। अपने बात करें पशुधन आंकड़ों के बारे में, और बात किसकी चल रही है अपने साथ है? भेड़ की। ये अपने भारत के अंदर बात करेंगे और ये राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे। सबसे पहले देखो 2012 के अंदर जो गणना हुई वो 19वीं थी, 19 में हुई वो कौन सी थी? 20वीं। तो पशु का नाम 2012 2019 वृद्धि और विश्व में स्थान की बात करते हैं। विश्व में किसकी बात कर रहे हैं? भारत के स्थान की। ये भारत की स्थिति में आ रहा है, किसके संदर्भ में है? भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं अपने भेड़ों की संख्या कितनी है। अगर भेड़ों की संख्या बात की जाए 2012 में 19वीं पशु गणना में 65.06, इसको 6 करो भाई, 65.06 मिलियन जो संख्या है वो 19वीं पशु गणना के अंदर, 19वीं पशु गणना के अंदर जो संख्या थी किसकी? भेड़ों की संख्या। भेड़ों की संख्या कितनी थी? इसको ये तो काला परिकालो चला दियो। देखो 19वीं पशु जनगणना के अंदर अगर बात की जाए तो संख्या कितनी अपने 65.06 मिलियन थी। ये अपने बात, ये जो आंकड़ा लिखा हुआ है ना, ये आंकड़ा अपने 11वीं की बुक के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद अगर बात की जाए 2019 में 20वीं पशु गणना हुई तो ये देखो बढ़कर कितनी होगी? 74.26 मिलियन होगी। बढ़कर कितनी होगी? 74.26 मिलियन। और वृद्धि कितनी हुई है?
14.13%। 6506 से बढ़कर होगी 7426। 6506 से बढ़कर कितनी हो गई 7426। वृद्धि हुई है 14.13%। विश्व में भारत का स्थान कितने से है? तीसरा। पहला किसका है? चीन का। समझ के बाद है ना। 65 से सीधे 84 के अंदर बढ़ी। 65 मिलियन थी, 65.06 74.26 मिलियन बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 14.13%, यानी वृद्धि हुई है, भेड़िया बद्दी है। तो भारत का कौन सा स्थान आता है? भारत का स्थान आता है कितना? तीसरा। पहला स्थान किसका है? चाइना का है। किसका है? चाइना का स्थान है राजा। ये है इसका। अब इसके बाद अगर बात की जाए राजस्थान के संदर्भ में, सेम बात। ये तो टोटल वही गणना, वही 19वीं, वही 20वीं। ये 19वीं है, ये 20वीं है, ये वृद्धि है, ये स्थान है राजस्थान की स्थिति। देखो 19वीं पशुगणना के अंदर भेड़ों की संख्या देखी जाए राजस्थान में 19.06 मिलियन, ठीक है। और 20वीं में कितनी हुई? 7.9 मिलियन। अगर इसको लाख में देखा जाए ना, टोटल अगर लाख में रह जाए, अपनी 11वीं की बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है? 90.71 लाख, सॉरी 90,71,000 ऐसे है। तो ये जीरो आता है, तो अपने 0 पॉइंट इसको 7 कर दो, इसको 0.7 कर दो। समझ के बात क्या? लाख में ये ऐसे है। मिलियंस, 1 मिलियन में 10 लाख है, तो अपने ये आता है 90.71। तो इसको 0 को इधर करेंगे तो ये ऐसे बनेगा ना, 1 पॉइंट इधर लगा लिया, 907। तो इसको ये याद रख लो, 9.07। वृद्धि कितनी हुई? 7.9। अब वृद्धि हुई कि घट्टी है? 8 9 को 9 ऐड 7 तो 7 है, तो क्या हुआ है? माइनस है, यानी -12.95 क्या हुई है? कमी आई है। राजस्थान में तो भेड़िया घट गई, भारत में, पूरे भारत में देखा है तो भेड़िया बढ़ गई। तो कितनी हो गई? यानी 9.07 मिलियन से घटकर 7.9 मिलियन होगी। भेड़ घटोतरी हुई -12.95। राजस्थान की स्थिति देखो कौन सी है? भारत में राजस्थान की स्थिति चौथो नंबर आ गया राजस्थान को। चौथो कितना नंबर है? चौथो नंबर है। तो ये है सामान्य गणना, यानी 19वीं पशुगणना और 20वीं पशुगणना, भारत के आधार पर स्थिति और राजस्थान में स्थिति में घटी और पूरे भारत में देखें तो बढ़ी है। भारत में तो 14.13% वृद्धि हुई है और राजस्थान में -12.95 क्या हुई है? कमी। भारत में तो बढ़ा, राजस्थान में क्या हुआ है? घटी है। समझ के बात क्या? ये है पशुधन के आंकड़े। इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए? भारत का कौन सा नंबर है? तीसरा। राजस्थान का कौन सा नंबर है? चौथा। लाइन में चलन आगे है, ठीक है। आगे देखो राजा, आगे अपने बात करते हैं केवल राजस्थान के अंदर और पशुगणना के अनुसार प्रथम द्वितीय कौन कौन से, अगर स्टेट वाइज की अगर बात की जाए, कौन कौन से स्टेट आगे हैं, कौन कौन से राज्य पशुगणना के हिसाब से सबसे आगे हैं। अपने बात कर ली पशुगणना के आंकड़े 19वीं पशुगणना और 20वीं 2019, 19वीं 2012 के हिसाब से। राजस्थान के अंदर तो क्या हुई थी? घटोतरी। भारत के अंदर 14.13% क्या हुई है? वृद्धि। -12.95 तो घटोतरी होगी राजस्थान के अंदर। अब अपने बात करते हैं भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे चौथे पे आ रहे हैं भेड़ों के उत्पादन में। सबसे पहले देखो पशु कि भेड़ है, भेड़ की नस्लें, इसके अंदर गणना अपने देख रहे हैं। गणना देखो राजा, मैं कह रहा हूं नोट साथ साथ बना लेना। भेड़ों के नस्लनिया न हुए थे, गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली ऊंट सारा गणना एक साथ पढ़ ली नहीं भाई जी, तो गलती होने का चांस पूरा रहेगा। मैं तन बारी बारी क्यों? समझ के बात ना। आंकड़े अलग अलग पढ़ना, बकरी के बकरी के साथ पढ़ लो, भेड़ भेड़ के साथ, गाय गाय के साथ, ऊंट ऊंट के साथ, बस। अब थे या सोचो कि जी कट्ठी सारनी बना ली कि जी मान तो कट्ठी बता दो कि मैं कितनी गाय भैंस भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली, आंकड़ा देखो कितना हो जाएगा। नाम आएगा, संख्या आएगी 19वीं 20वीं, वृद्धि, भारत में स्थान, राज्य में स्थान, देश में स्थान, ये वो 10-12 एक में बनाएगा पॉइंट। 5 ही पढ़ ली तो 60-70 पॉइंट बिंदु ऊपर नीचे हो जाओगा थे। 12.14 कटाई करोगा 13.11 मैं रोल की दौड़ हो जाएगी। समझ की बात ना। हाँ तो बस फिर आपने यहाँ कौन करना, आपने सिद्ध सिस्टम उचालना है। देखो राजा अपने बात करें क्रम संख्या, पहला भेड़ की बात करें। भारत के अंदर पहला स्थान किसका है? तेलंगाना का है, 19.1 मिलियन सबसे ज्यादा,
ठीक है, पहले नाम आता था पश्चिम बंगाल वगैरह का, कोई नहीं है। अब अपने ध्यान रखना, जो करंट का अपडेट देखा, तेलंगाना नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश, 3 पे कर्नाटका और चौथे पर आपनो है पधारो मारे देश राजस्थान। पहले पर कौन है? तेलंगाना, फिर कौन है? आंध्र प्रदेश, फिर कौन है? कर्नाटका और फिर कौन है? राजस्थान। TAPKR, TAPKR, इसको एपी को अपने ऐसे पढ़ेंगे ना तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। टी का तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और राजस्थान। राजस्थान के अंदर चौथा स्थान आ गया, अपने आप ही आना था, तो बढ़ोतरी हुई है, कट्टे 9 ही है ना, और कट्टे रहेगी 7, समझ के बाद ना, तो मिलियंस में घटोतरी हुई, माइनस में घटोतरी चली गई है, तो बेडों की संख्या में क्या है? घटोतरी है। सबसे पहले नंबर पर तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और राजस्थान चौथा राज्य है। तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, राजस्थान, ठीक है राजा। अब आता है राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ और पशुधन। राजस्थान के अंदर बाड़मेर और जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर सबसे ज्यादा और ये जैसलमेर है सबसे कम, है ना। तो जैसे 1 मिलियन बाड़मेर में, उसके बाद नंबर 2 पे कौन आता है? जैसलमेर, 0.83 मिलियन भेड़ पाई जाती। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन, पहला दूसरा। पहले अपने बात करें बाड़मेर की 1 मिलियन, उसके बाद अपने बात आती है जैसलमेर 0.83 मिलियन, ठीक है ना। बाड़मेर में कितनी है? बाड़मेर में बाड़ के मेर है ना, बाड़मेर में कितनी है? अरे बोल लो रे, बाड़मेर में है 1 मिलियन। और जैसलमेर में राजा 0.83 मिलियन। जैसलमेर में कितनी है? 0.83 मिलियन बेटे, समझ के बाद क्या? पहला नंबर तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्रा, आंध्रा के बाद कर्नाटका, कर्नाटका चौथा राजस्थान का स्थान आता है। और राजस्थान में भी देखें तो पहला कौन सा? पहला बाड़मेर और दूसरा जैसलमेर आता है। किसके अंदर? भेड़ों की संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? भेड़ों की संख्या के आधार पर। लो खींच लो स्क्रीनशॉट, इन हो जाओ फिर थे कैसे गुरुजी 500 हो गयो, अब 500 हो गयो, मैं आप लिख लो। तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका 4th स्थान है। इन दोनों का ये जरूर ध्यान रख लेना, तेलंगाना में कितनी है, तेलंगाना में कितनी है और राजस्थान के अंदर कितनी है। समझ के बाद क्या? ये टोटल की टोटल अपने ध्यान में रख लेंगे। 4th हो गया और ये हो गया। समझ के बाद क्या? अरे बोलो, वेरी गुड भैया, ठीक है। पहले अपने गणना कर ली थी, दूसरी अपने किसकी बात कर ली? इनकी बात। देखो राजा, अपनों ने गणना पढ़ी थी, गणना के अंदर अपने ये सारी चीजें पढ़ ली कि भाई पशुधन के आंकड़े थे, ये अपने पढ़ लिया था। 65.06 कर लेना, इसको सही कर लेना हो, ठीक है। इसके अलावा 74.26, 14.13% वृद्धि हुई, भारत का 3रा स्थान है। और अपने बात करें जो राजस्थान की, तो राजस्थान का स्थान कौन सा है? 4था स्थान है राजस्थान का। और -12.95 इसमें क्या हुई राजा? घटोतरी हो गई। समझ के बात क्या? ठीक है। इसी के साथ और देखते हैं, थोड़ी सी चीज और रह जाती है आंकड़ों की, कि 20वीं जो पशु गणना के अनुसार सर्वाधिक पशुधन वाले राज्य कौन कौन से थे, क्योंकि सबसे ज्यादा पशुधन 20वीं पशु गणना के हिसाब से किस किस राज्यों के अंदर पाए गए। देखो राजा, पहला नंबर देखा जाए तो यूपी का है भैया, समझ गए ना। यूपी के अंदर सबसे ज्यादा 20वीं पशु गणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा पशुधन है। टोटल ओवरऑल भेड़ की बात नहीं कर रहे, टोटल ही बात करें, सबसे ज्यादा पशुधन यूपी के अंदर पहला स्थान। अब आ गया अपना राजस्थान दूसरा नंबर पर आ गई नहीं गड्डी, शाबाश, गेर हाँ 56.8 मिलियन सेकंड। तीसरा है एमपी का, मध्य प्रदेश का 40.6 मिलियन, 3rd पोजीशन पे। कौन सी पोजीशन पे है? 3rd पोजीशन के ऊपर। पहला यूपी, दूसरा राजस्थान और तीसरा देखो यूपी एमपी के बीच में राजस्थान है, यूपी एमपी के बीच में क्या है? राजस्थान। पहला यूपी, दूसरा राजस्थान, तीसरा एमपी के अंदर है। पशुधन 20वीं पशु गणना के हिसाब से टोटल अगर भारत के अंदर स्टेट वाइज के अंदर नंबर निकालना हो, पहला दूसरा तीसरा, तो यूपी एमपी के बीच में राजस्थान, पहले पे यूपी, दूसरे राजस्थान, तीसरे पे एमपी। अरे बोलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बड़ा सियाना है। ये दिजाई करके बैठे रहो, नहीं काटैया स्पीड करके ग्रर मैं ये तौड़ो तौड़ो बोल रहे थे, तौड़ो तौड़ो बिया चलाओगे वीडियो, हाँ तेज तो बहुत होते, हाँ शाबाश, ठीक है भाई। यूपी हो गया, राजस्थान हो गया और एमपी हो गया। इसके अंदर 67.8 मिलियन, 56.8 मिलियन, 40.6 मिलियन, 1st, 2nd एंड 3rd, यूपी, राजस्थान और एमपी। ये आ जाती है सारी की सारी नस्लें। समझे बात क्या?
तो ये था अपने राजा भेड़ों का वर्गीकरण और भेड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। ये था भेड़ों का वर्गीकरण, अपन ने बात कर ली थी, है ना। देखो उपयोगिता के आधार पर इसके अलावा अपने बात कर ली थी सामान्य जो वर्गीकरण था उसके बारे में अपने बात कर चुके थे। इससे पहले की वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं भेड़ों का टोटल सामान्य परिचय। उस सामान्य परिचय को आप बिल्कुल एक बार जरूर देखें। और ये था भेड़ों का वर्गीकरण, वो था वातावरण के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, साथ ही अपनों ने पढ़ लिए आंकड़े, पशु गणना के आधार पर राजस्थान की स्थिति, भारत की स्थिति, विश्व की स्थिति, चीन पहले पे, भारत तीसरे पे, राजस्थान चौथे पे। अगर पूरे भारत में देखें 20वीं पशु गणना के बाद सबसे ज्यादा यूपी में, दूसरा राजस्थान और सबसे कम कहां पे थे, एमपी के अंदर। और राजस्थान के अंदर घटोतरी हुई है, भारत के अंदर 14.13% बढ़ोतरी हुई है। समझ के बात ना। राजस्थान के अंदर अपने ये सारी की सारी भेड़ों से संबंधित उनके वर्गीकरण और उनके नस्लों के बारे में बातें कर चुके हैं। ये था इनका भेड़ों का वर्गीकरण और भेड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां, महत्वपूर्ण जानकारियां। इन सभी के आप शानदार मैककती सुंदर सुंदर नोट्स बना लो। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।